ओए मेरे मगरमच्छ, ओए मेरे मगरमच्छ, ओए मेरे मगरमच्छ, कितने मनुष्य लग रहे हो, खौफनाक डकैत। ओए मेरे मगरमच्छ, ओए मेरे मगरमच्छ, ओए मेरे मगरमच्छ, ओए मेरे मगरमच्छ। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। Larga, la trompa gigante. Oh, molarga. Oh, Gigante. mua. अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तो 197 मिलियन पीपल यूज टिकटॉक, ठीक है, तो यूट्यूब से कम है, बट फिर भी लोग जो कर लो टिकटॉक यूज़ करेंगे। और आपकी तरह टिकटॉकर्स बोलते नहीं है प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब, आपको अच्छा लगे देन सब्सक्राइब, व्हाट पुश द बेल आइकन, ये सब हम बोलते नहीं है। 60 सेकेंड में एंटरटेनमेंट, प्योर एंटरटेनमेंट दिखाते हैं। आपकी तरह लाइक सब्सक्राइब नहीं हो रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? नाच रहे हो, भौंक रहे हो, कुत्ते की तरह भौंक रहे हो आप, बस आप क्या कर रहे हो वो देख लो। पागल इंसान, थोड़ा दिमाग लगाओ। इनके द्वारा की गई बदतमीजी आप अपने दिमाग में रखिए। अभी हम लोग इनका पोस्टमार्टम करेंगे, काफ़ी डीप एनालिसिस करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ी सी ज़मीन बना दूं, क्योंकि अगर मैं ज़मीन नहीं बनाऊंगा तो ये चिल्लाना चालू करेंगे, हाय दादा मार डाला, पीट डाला, काट डाला, अबला को परेशान कर दिया, नारियों की इज्जत नहीं है, महिला सम्मान नहीं है। इसके लिए मैं थोड़ी सी प्लाटिंग करूंगा, थोड़ा ज़मीन तैयार करूंगा। कहते हैं यदि आपका दिमाग तेज है तो आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, यदि आपकी जुबान तेज है तो आपको गधे की दुलत्ती ही मिलेगी। आगे कहते हैं यदि आप टिकटॉक पे परी बन के रहना चाहती हैं तो जरूरी नहीं है कि ठुमकी आप मारें। अभी यूट्यूब टिकटॉक के बीच चल रही जंग में आप अपनी जुबान बंद करके रखें, इतना ही काफ़ी है, स्पेशली पापा की परियां। होता क्या, एक यूट्यूबर ने दीदी के वीडियो के ऊपर अपना ओपिनियन दे दिया, दीदी को गुस्सा आ गया। आई नो तुम ये वीडियो देख रहे हो, आई नो तुम ये वीडियो देखोगे इवेंचुअली। वेयर इज दैट सेंस ऑफ स्पीच? हाउ कैन यू क्लास डिस्क्रिमिनेट? हाउ कैन यू बॉडी शेम? बॉडी शेम। हालांकि मेरे समझ से दीदी को गुस्सा नहीं होना चाहिए था, दीदी को शांत रहना चाहिए था, लेकिन कहाँ, दीदी के ऊपर सब्सक्राइबर का भूत सवार था। मिलियन सब्सक्राइबर है मेरे पास, मुझको कैसे कोई बोल सकता है। बस दीदी ने कैमरा ओपन किया, उसके बाद ज्ञान देना चालू कर दिया। हमने भी अपना वक्त दिया है यार इस प्लेटफॉर्म को। मतलब अगर तुम्हें यूं लग रहा हो ना कि हम लोगों ने आज ही इंस्टॉल किया और 15 सेकंड की एक वीडियो दिन की बनाई और हम लोग फेमस हो गए, नहीं यार। शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों, भगवान से डरो। टिकटॉक और यूट्यूब दो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं। जिस तरह यूपीएससी और आईआईटी, छोटा सा एग्जांपल दिया तुम लोगों को, यूपीएससी, आईआईटी, पीएमटी, रुड़की, वो सारा कंपैरिजन कर डाला, लेकिन जनता को तो सब मालूम है। जनता ने बोला तुम टिकटॉकर हो, तुम्हारा काम है डांस करना, इंटरटेन करना। ये ज्ञान की बातें अगर हमें लेना रहेगा तो हम यूट्यूब पर जाके ले लेंगे। जनता आग बबूला हो गई, ट्रोल आर्मी बन गई और जाके दीदी को बुरी तरीके से ट्रोल कर दिया। दीदी को यहाँ पर भी शांत रहना चाहिए था, लेकिन टॉलरेंस, इनटॉलरेंस, वो क्या नाम है उसका, एक नसरुद्दीन शाह, वो सारी चीज़ें इनके दिमाग में चलने लगी। आप देखिए, दिस इज द मेंटालिटी, दिस इज द कंट्री वी लिव इन, जहाँ पे रेप इज सच अ नॉर्मल थिंग। लाइक वाओ, किसी के भी घर जाओ, उसका रेप करके वापस आ जाओ, जस्ट बिकॉज अ गर्ल हैज अ वजाइना एंड यू हैव अ पीस। यू कैन इंसर्ट इट एनी वे यू वांट, राइट? Wrong, my friend. This is wrong. This is unacceptable. This is filthy. This is disgusting. This is pathetic. Every other word that comes in my mind, this is that. And I am not on this platform. I did not sign up for this. I did not sign up for rape threats. This is not a big deal for you. दिस इज द कंट्री, दिस इज द कंट्री। किसी भी घर में घुसो, एक बात मैं तुमको बताऊं, तुम इस दुनिया में नहीं जी रही, तुम सपनों की दुनिया में जी रही, तुम परियों की दुनिया में जी रही। कौन सा ऐसा देश है जहाँ दिक्कतें नहीं है? कौन सा ऐसा देश है? लेकिन कौन बोलता है दिस इज द कंट्री? देश है, परेशानियां हैं, समाज उनसे लड़ता रहेगा, कोशिश करेगा परेशानियां खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा कोई नहीं बोलेगा दिस इज द कंट्री। एक बात मुझको बताओ, जब तुम्हारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे, जब मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, उस दिन बोला क्या दिस इज द कंट्री वेयर आई गॉट मिलियन सब्सक्राइबर? ना 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 ना, उस दिन नहीं बोलेंगे। उस दिन तो गुमान ये है कि नहीं ये मेरा टैलेंट है। उस दिन गुमान ये होगा कि नहीं जब मैं पैदा हुई थी मेरे माथे पर लिखा था कि मैं टैलेंटेड हूं। तो वाह जी वाह, सब्सक्राइबर बढ़े तो आपका टैलेंट था, थोड़ा सा ट्रोल हो गए तो ना ना देश ही खराब है, दुनिया ही बेकार है, भारत ही बर्बाद है। एक है ना, दूसरा उसका क्या नाम है, नसरुद्दीन शाह,
उसको भी लग रहा था कि भारत खराब है, टिका है, कहीं गया नहीं, यहाँ टिका है, अभी भी टिका है। तो मैं तुमको सलाह दूंगा इस तरह की हरकतें नहीं करो। उन्हें लगता है उन्होंने मेरा मुंह बंद कर दिया। अरे बात बस इतनी सी है, तुम बात करने के लायक नहीं। A few moments later. तुम्हारी इस तरह की हरकतों को देख के बहुत सी परियां, पापा की परियां, अभी आज जिसकी आगे मैं बात करूंगा ना, उसका भी दिमाग इसी तरीके से काम कर रहा है, उसका भी दिमाग खराब ही हो रहा है। और तुम लोगों को क्या लगता है जो मिलियन में सब्सक्राइबर मिलते हैं टिकटॉक पर, ये क्या बहुत लायल है क्या? जरा सुन लो ये बात। अच्छा, जो लड़के लड़कियों को कहते हैं ना कि तुम तो लड़की हो, तुम्हारे फॉलोअर तो होंगे ही, तो भाई सुन, तुम ठरकी हो, फॉलो तो करोगी। नहीं, मुश्किल क्या है, दीदी को ये लगता है कि मिलियन सब्सक्राइबर 1 साल के अंदर हो जाना ये उनका टैलेंट है। ना ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, आपका टैलेंट है, 20% आपका टैलेंट है, बट नई टेक्नोलॉजी, मोबाइल, इंटरनेट कनेक्शन, ये जितनी भी नई टेक्नोलॉजी है ना, ये आपका 80% का काम करती है। इसको आप अपना गुमान न बनाएं। ये बात का ध्यान रखें कि आपका टैलेंट 20% है, 80% जो चीज़ें हैं वो पूरी नई टेक्नोलॉजी के द्वारा आपको मिली हैं। और दूसरी तरफ आप क्या सोचते हैं कि जो आपके हेटर्स हैं वो जंगल में बैठ के पत्थर से पत्थर लड़ा के आग पैदा कर रहे हैं, और अगर सपोज आपका हेटर्स आपको हिट करना चाह रहा है तो वो वहाँ से पैदल चलेगा और आपके घर पहुँचते पहुँचते रास्ते में मर जाएगा। यहीं आप गलती कर जाते हैं। आप अपने टैलेंट को निखार रहे हैं, उसमें योगदान 80% नई टेक्नोलॉजी का। तो जो आपका हेटर्स है ना, उसके भी हाथ में वही मोबाइल है, सेम आप जैसा। आपका कमेंट बॉक्स वही है मोबाइल के अंदर, वो टकाटक उंगली चलाएगा, ले दनादन कमेंट मार दिया। तो इस रियलिटी को समझिए। मैं एक आइडिया बता रहा हूँ, ये जितनी परियां हैं ना, कम से कम लाख परियां होंगी जिनके मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर होंगे, तो थोड़ा इस पर भी अपना ध्यान लगाइएगा। मेरा इन दीदी के प्रति कोई हेट नहीं है, और सच्ची बताओ तो इनके प्रति मुझे अभी बहुत ज़्यादा सिंपैथी है। शुरुआत में जब ये सब घटनाएं चल रही थी उसमें मुझे इनके ऊपर थोड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन बाद में सिचुएशन ऐसे बनने लगी कि ऑटोमेटिक इनके प्रति मुझे काफ़ी सिंपैथी आ गई। मैं इनके प्रति वीडियो बनाता भी नहीं, लेकिन मैं आज देख रहा था कि कई पापा की फुलझड़ियाँ जो फूटने को तैयार है। मैं सोचा था उन सभी लोगों को मैं इस वीडियो में कवर कर लूँगा, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में उन लोगों को कवर करूँगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी बातें पसंद आई हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें।